अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर सिस्टर्स एंड फैमिली मेम्बर्स, इट्स मी अब्दुल वहाब विद न्यू एपिसोड। दोस्तों, डॉक्टर नोम चॉम्स्की अपने वक्त के सबसे बड़े सोशल साइंटिस्ट हैं। सोशल साइंटिस्ट, फिलोसफर, राइटर, उनकी 100 से ज़्यादा बुक्स हैं। वो लिबरलिज्म पे उनकी बहुत ज़्यादा है। वो एंटी वॉर एक्टिविस्ट हैं और रेसिज्म के ख़िलाफ़ उनकी बहुत ज़्यादा तकारीर हैं, वीडियोस हैं और लेक्चर्स देते हैं। वो मतलब पूरी दुनिया में इस वक्त अपने वक्त के सबसे बड़े माहिर लिसानियत या सोशल साइंटिस्ट के तौर पे उनको जाना जाता है। उनका एक इंटरव्यू कल मैंने देखा जिसमें वो कहते हैं पाकिस्तान इज़ ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द साइंस। पाकिस्तान, उन्होंने इस पर रिग्रेट किया, मतलब उन्होंने ये नहीं सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने इसमें दुख का इजहार किया कि पाकिस्तान इज़ ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम दी साइंस। वो कहते हैं पाकिस्तान एक वक्त था जब साइंटिस्ट प्रोड्यूस कर रहा था, नोबल इनाम ले रहे थे, फिर एक मजहबी जुनून आया पाकिस्तान में और इन्होंने ना लिटरेचर में तरक्की की, किसी चीज़ में भी तरक्की नहीं की। हमें मतलब हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अक़ीदा है, ख़त्म नबूवत पे हमारा ईमान है, लेकिन एक उसके साथ ही हमें क्या ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरी चीज़ों पे भी तवज्जो दें। हम एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाएं कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपको साथ साथ आगे भी तो बढ़ना है ना। क्या मुसलमान साइंस में तरक्की नहीं कर सकते? क्या पाकिस्तानी साइंस में तरक्की नहीं कर सकते? हर हजाम जो है, अब हजाम की दुकान पे जाएं, आपको वहाँ सबसे बड़ा माहिर माशियात जो है वो उस पट्टे पे बैठा नज़र आएगा। आप दर्जी के पास जाएं, वो आपको शेख हफीज़ से भी ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें बताएगा, इकोनॉमी के बारे में ऐसे ज़बरदस्त लेक्चर देगा। आप किसी भी दुकान पे, आप चाय वाले के पास चले जाएं, वो अमेरिकन इलेक्शन पे, टेक्सास, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, आपको सिटी सिटी का नाम लेके बताएगा। आपको बताएगा ट्रंप क्यों हारा है, हिलरी क्यों हारी थी और ये बाइडन क्यों आया। आपको इतनी ज़बरदस्त किस्म की अप्रोचेस देगा, लेकिन अफसोस की बात यह कि उसको अपने काम में ग्रिप नहीं है। जो काम जिस काम के लिए वो है ना, उसको वो काम नहीं सही तरह से करना आता, या उसमें वो डंडी मारेगा या फ्रॉड करेगा या नॉन प्रोफेशनल होगा, वो काम सही से नहीं करेगा। लेकिन दूसरे काम में उसकी जो महारत है ना, वो बातों की हद तक बड़ी ज़बरदस्त होगी। तो अब इब्न अल हैसम है, वो क्या मुसलमान नहीं थे? इब्न सीना मुसलमान नहीं थे? जाबिर बिन हयान मुसलमान नहीं थे? ये सारे मुसलमान साइंटिस्ट थे जिन्होंने राज किया दुनिया में। उनके सल्फ्यूरिक एसिड या उनकी बनाई हुई चीज़ें, उनकी लिखी हुई रिसर्चेज़, साउंड पे जो इब्न अल हैसम ने रिसर्च की थी, जो कैमरे का कॉन्सेप्ट दिया था, वो आज तक दुनिया उस पे चल रही है। वो उन्होंने इस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था, स्टडीज़ दी थी, जो आज तक चल रही हैं। उस वक़्त के जो मुसलमान थे वो साइंस, तिब, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे थे। मतलब उस वक़्त में जो टेरर मुसलमानों ने जो मैक्सिमम किया था वो अलजबरा की इजाद थी। दी टेरर ओनली द मुसलमान डिड दैट टाइम इज़ अलजबरा इन्वेंशन। तो जो आज तक हमें भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने देखा दुनिया में क्या क्या मतलब रिसर्चेज़ दी, टेक्नोलॉजी दी और चीज़ें आज तक चल रही हैं। तो एट द सेम टाइम उन्होंने इंडिया पे भी काफ़ी उन्होंने क्रिटिसिज्म किया कि वो जिस तरह से उनकी गवर्नमेंट है, मोदी है, उसको लेके चल रहा है रेसिज्म की तरफ, और जिस तरह से क्योंकि ये जो है एंटी वॉर एक्टिविस्ट हैं और रेसिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा बोलते हैं। अभी वो इतने बूढ़े हो चुके हैं अपनी उम्र की आखिरी एज में, तो उन्होंने जो इस पे रिसर्चेस दी हैं और बात की है, और उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में ये और भी इनको वर्स नताइज मिलेंगे। और एट द सेम टाइम उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बताया कि पाकिस्तान में किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अगर हमारी प्रायोरिटीज़ साइंस और टेक्नोलॉजी में नहीं रहेंगी तो हम बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। जो कौमें इस चीज़ में पीछे रह जाती हैं वो तरक्की की दौड़ में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाती हैं। हम लोग हर चीज़ में, हंसी मज़ाक में तो बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं। लाइक हमें ये तो पता है कि बोला रिकॉर्ड कौन है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये नहीं पता कि ज़ीशान उस्मानी कौन है। एक दफ़ा मैं रियाद में था, सऊदी अरब में, रियाद में, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो वहाँ पर बिल गेट का भी एक सेशन था, फिर उसके बाद साल खान का भी एक सेशन था और ज़ीशान उस्मानी का भी सेशन था। मैंने ज़ीशान उस्मानी का नाम देखा तो मैंने कहा यार ये इट लाइक पाकिस्तानी नेम। मैंने सर्च किया, मैंने मतलब मुझे पता चला कि ये पाकिस्तान के बहुत बड़े डाटा साइंटिस्ट हैं। तो हम लोगों की ये प्रायोरिटीज़ ही नहीं है। हम लोग बस अपने मज़ाक, अपने आप को खुश रखने के लिए इस तरह की चीज़ों में तो हम बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होते हैं। तो इस वजह से हम इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। पिछले 30-40 सालों में अनफॉर्चुनेटली हमने मलंग पैदा किए, मजावर पैदा किए, गद्दी नशीन पैदा किए, पीर फ़कीर पैदा किए। हमने तरक्की में ना तो साइंटिस्ट पैदा किए, ना लिटरेचर में बहुत बड़े नाम पैदा किए। अगर हम इन चीज़ों में नहीं एक्टिव होंगे, हम कैसे नोबल इनाम विन करेंगे या हमारी पब्लिशिंग होगी, हमारी किताबें शाया होंगी। तो हमें पता है कि हमारे पिछले आईटी मिनिस्टर का नाम क्या था, या पिछले साइंस के मिनिस्टर का नाम क्या था, या आज के जो आईटी के मिनिस्टर हैं उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, या उनका नाम क्या है, हमें नहीं पता। ठीक है, एक
पाकिस्तान में एक तानिया उधरस उनको पाकिस्तान में बुलाया गया सिंगापुर से। वो गूगल में जॉब करी थी, कुछ महीने बाद उनको भी निकाल दिया गया। तो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं ही नहीं, हमें क्वालिफाइड बंदे हम लेके नहीं आते, उनको लगाते नहीं है सही पोजीशन पे, राइट मैन फॉर राइट जॉब नहीं होता। तो इस वजह से ये प्रायोरिटीज़ नहीं होती तो ये पीछे हो जाता है। तो नोम चॉम्स्की का जो कल का इंटरव्यू है उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि पाकिस्तान इज़ ड्रिफ्टिंग वे फ्रॉम द साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ रिलीजियस थिंग्स एंड अदर थिंग्स। तो हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है। दिस ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।